नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संरचना, उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हमने उस पर सुधार की जो मांग उठ रही है उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो भारत का तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। किसके? यूनाइटेड नेशन के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो उस समय भारत ने फाउंडर मेंबर के रूप में इसमें सिग्नेचर किया था। हालांकि उस समय भारत जो है यूनाइटेड किंगडम का एक कॉलोनी या उपनिवेश था। उसके बाद भी उसके फाउंडर सदस्यों में से एक था। उसके बाद दूसरा इसका ये है कि भारत ने 70 सालों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा चलाए गए विभिन्न शांति मिशन में अपने करीब 2 लाख जवानों को भेजा है। तो इस वजह से भी भारत चाहता है कि वह इसका संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। उसके बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अभी यह एबाई, साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान और मिडिल ईस्ट में सेवारत है। उसके बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान करने वाले देशों में 21वें नंबर पर है। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे भी तो 2013 से 19 के बीच में इसका ट्रेंड लगातार बढ़ता ही गया है। तो इस तरह से चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान करने वाले 21वें देशों में से है, 21वें नंबर के देश में से है, इसलिए यह चाहता है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाए। इसके बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली चाइना है, उसके बाद इंडिया। उसी प्रकार अगर ट्रिपल पी के हिसाब से देखें, क्रय शक्ति के आधार पर देखें, तो भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है और तीसरे नंबर पर इंडिया है। इसी तरह से भारत के पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, फर्स्ट है स्टैंडिंग आर्मी के मामले में। उसके बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत जो है स्पेस के मामले में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का मंगलयान, चंद्रयान प्रथम, इसके अलावा इसरो जो है दुनिया में बड़ा मशहूर है कि वो सस्ते दामों पर क्या कर सकता है, सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता है। इसके अलावा भारत इस बात के लिए प्रयासरत है कि गगनयान मतलब वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाना चाहता है। तो इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसके मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं? इसके मार्ग में बाधा तो सबसे बड़ी बाधा कॉफ़ी क्लब के बारे में है। कॉफ़ी क्लब है, कॉफ़ी क्लब के बारे में हमने पढ़ा था कि जो G4 कंट्रीज़ हैं इनका ये विरोध करते हैं कॉफ़ी क्लब। अब G4 कंट्रीज़ कौन कौन है? ये ऐसे देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। तो इस समूह में कौन कौन है? सबसे पहले तो इंडिया ही है, दूसरा ब्राज़ील है, तीसरा जर्मनी है और चौथा जापान है। तो इसका विरोध करता कॉफ़ी क्लब। तो कॉफ़ी क्लब में कौन कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट तो पाकिस्तान है, फिर अर्जेंटीना है, फिर कोलंबिया है। इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार का विरोध करते हैं। उसके बाद भारत का चीन के साथ सीमा विवाद भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चीन स्वयं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके साथ भारत का सीमा विवाद है। दूसरा प्रमुख रीज़न ये है तिब्बत का विवाद। दलाई लामा जो फ्री तिब्बत के समर्थक हैं, इनका निवास स्थान भारत में है, इसलिए भी चीन के साथ हमेशा भारत की समस्याएं बनी रहती हैं। और इन सबसे बढ़कर तो यही है समस्या कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वह स्वयं नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का सुधार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा भी समस्याएं क्रिएट करता है। अभी आर्टिकल 370 को जब समाप्त किया गया तो उसके बाद दुनिया भर के मीडिया में बड़ा हो हल्ला हुआ। तो इसलिए कश्मीर का मुद्दा भी भारत में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के प्राप्त करने के मार्ग में एक बाधा के रूप में है। तो इस तरह से हमने उन सारे बिंदुओं पर चर्चा किया कि किन बिंदुओं के आधार पर भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करना चाहता है और उसके मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो इसमें पूछ भी रहा है कि इंडिया का रोल बताइए यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, शांति सेना में। तो जो आप वीडियो है उससे हम आराम से इसमें आंसर लिख सकते हैं कि पहला तो आंसर यही लिख सकते हैं कि 70 सालों में 2 लाख से अधिक जवानों को भारत ने शांति मिशनों में भेजा है। भारत चौथा सबसे बड़ा शांति मिशन में कंट्रीब्यूशन करने वाला देश है। फिर इसके अलावा हम मिशंस के नाम भी लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ मिशंस कार्यरत हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि कितने जवान शहीद हुए इस मिशन के दौरान। लगभग 193 जवान जो है हमने खोया है इन मिशनों के दौरान। तो फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के रास्ते में विभिन्न बाधाओं के ऊपर। तो इन बाधाओं के बारे में अभी हमने चर्चा किया। तो इन बाधाओं में हमको लिखना है कॉफ़ी क्लब के बारे में, चाइना के साथ हमारे विवाद के बारे में, पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद के बारे में, कश्मीर के साथ हमारे विवाद के बारे में। तो इसको हम लिख के बहुत अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं। अभी हमने जो भी प्रेजेंटेशन किया इसे आप civilcorner.in जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक परिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।